साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक बहुत ही ताकतवर और रहस्यमयी जगह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये जंगल इतना विशाल और घना है कि इसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। यहाँ की हरियाली और जैव विविधता अद्वितीय है। ये इतना बड़ा है कि कई देश इसके आगे छोटे लगते हैं। अमेज़न का विस्तार इतना व्यापक है कि यह 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल हैं। ये एक जिंदा जगह है। हर पत्ते और नदी की लहर में जान है। यहाँ की हरियाली और नदियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि एक विशाल जीवित तंत्र का हिस्सा हो। लेकिन ये खूबसूरत जगह, ये कई तरह के जीव जंतुओं का घर, एक अनिश्चितता की कहानी भी कहता है। यहाँ की जैव विविधता जितनी अद्भुत है, उतनी ही नाजुक भी है। उमस भरी हवा में एक सवाल गूंजता है, क्या कुदरत की इतनी बड़ी ताकत सच में खतरे में है? जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण अमेज़न के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। हजारों सालों से अमेज़न ने लोगों को हैरान भी किया है और डराया भी है। यहाँ की प्राचीन सभ्यताएं और जनजातियां इस जंगल के साथ सह अस्तित्व में रही हैं और उन्होंने इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। इसके हरे भरे पेड़ जो एक छत जैसे दिखते हैं, कई खूबसूरत और खतरनाक जानवरों को छुपाते हैं। यहाँ की छतरी के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी हुई है, जहाँ हर कदम पर एक नया रहस्य छुपा होता है। जगुआर जमीन पर शिकार करते हैं, उनके कदमों की आहट खतरे का एहसास दिलाती है। ये जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी है, जो अपने शिकार को चुपचाप दबोच लेते हैं। ऊपर रंग बिरंगे मैको तोते पेड़ों के बीच उड़ते हैं। उनके चटकीले रंग नीचे के अंधेरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। ये पक्षी अमेज़न की सुंदरता और जीवंतता का प्रतीक है और घने जंगल में कई अनदेखी आंखें देख रही होती हैं। उनके मालिक पेड़ पौधों में छुपे होते हैं। यहाँ की हरियाली के बीच कई रहस्यमयी जीव छुपे होते हैं, जो केवल रात के अंधेरे में ही बाहर आते हैं। अमेज़न एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ हद से ज्यादा होता है। यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है, जो इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बनाते हैं। जोरदार बारिश शांत नदियों को पलक झपकते ही उफान मारती हुई नदी में बदल सकती है। यहाँ का मौसम भी उतना ही अप्रत्याशित है जितना कि यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु। उमस और गर्मी से छोटे कीड़ों से लेकर विशाल पेड़ों तक सब कुछ जिंदगी से भर जाता है। यहाँ की हरियाली और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। लेकिन खूबसूरती के नीचे जिंदा रहने की एक कड़ी जंग छिपी है, एक नाजुक संतुलन जिसकी आज पहले जैसी कभी परीक्षा नहीं हुई। यहाँ की हरियाली और जीव जंतु एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष में ही जीवन की सच्ची कहानी छुपी है। बस 10 साल पहले अमेज़न हमेशा के लिए रहने वाला लगता था। इसके हरे भरे पेड़ दूर क्षितिज तक फैले हुए थे। इसकी नदियां जिंदगी की धमनियां मछलियों से भरी थीं। उनके चांदी जैसे चमकते शल्क काले पानी में नाचते थे। आधुनिक दुनिया से अनजान कई आदिवासी कबीले जंगल के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। हवा हजारों फूलों की मदहोश कर देने वाली खुशबू से भरी, अजीबोगरीब पक्षियों की आवाजों से गूंजती थी। स्पाइडर मंकी पेड़ों पर झूलते थे, उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी। विशाल ऊदबिलाव चिकने और चंचल उथले पानी में मछली पकड़ते थे। उनकी मौजूदगी एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत थी। अमेज़न जीवन का एक संगीत था, प्रकृति की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण था। लेकिन तब भी बदलाव की फुसफुसाहट हवा में थी। चेनसॉ की आवाज, जंगल के संगीत में एक बेसुरी आवाज, जलती लकड़ी की बदबू, उमस भरी हवा में एक कड़वा एहसास। कभी अभेद्य जंगल में सेंध लगाई जा रही थी। मानव अतिक्रमण के दबाव में इसकी सीमाएं धीरे धीरे घट रही थी। आज जंगलों की कटाई के निशान अमेज़न के चेहरे पर दिखाई देते हैं। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील हृदय को झकझोर देने वाला है। हरे भरे जंगल जो कभी जीवन और ऊर्जा से भरे हुए थे, अब कटे हुए पेड़ों और बंजर भूमि के रूप में दिखाई देते हैं। वर्षावन के विशाल इलाके जो कभी जीवन से भरपूर थे, अब बंजर और खामोश पड़े हैं। यह परिवर्तन केवल दृश्यात्मक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और स्थायी क्षति का प्रतीक है। इन बंजर भूमि पर अब न तो पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है और न ही जानवरों की हलचल। हरे रंग की कभी जीवन टेपेस्ट्री अब भूरे रंग के धब्बों से भरी हुई है, जैसे एक स्वस्थ शरीर पर खुले घाव। यह दृश्य न केवल अमेज़न के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ हमारे असंतुलित संबंधों का क्या परिणाम हो सकता है। हवा जो कभी जीवन की खुशबू से भारी थी, अब धुएं की तीखी गंध से भरी है। यह धुआं न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। यह धुआं हमारे फेफड़ों में घुसता है और हमें याद दिलाता है कि हम सभी इस ग्रह के हिस्से हैं।
कभी क्रिस्टल की तरह साफ नदियां गाद और मलबे से भरी हुई धीरे धीरे बहती हैं। इन नदियों का पानी अब पीने योग्य नहीं रहा और यह स्थिति स्थानीय वन्य जीवों और मानव समुदायों के लिए एक गंभीर खतरा है। यह परिवर्तन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ क्या किया है। विशाल ऊदबिलाव के पानी में खेलने की आवाजें अब एक दूर की याद बन गई हैं। उनकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया है। यह सन्नाटा हमें याद दिलाता है कि हमने कितनी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से वंचित कर दिया है। ये एक ऐसा नुकसान है जिसे हम शायद कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। स्पाइडर मंकी की हंसी बंद हो गई है। उनके करतब जंगल के सिकुड़ते हिस्सों तक ही सीमित हैं। यह दृश्य हमें बताता है कि हमने कितनी प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से वंचित कर दिया है। यह एक ऐसा नुकसान है जिसे हम शायद कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अमेजन के जानवर जो कभी अपने क्षेत्र के राजा थे, अब अपने ही घर में शरणार्थी हैं। यह स्थिति न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि अगर हम अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो हम भी एक दिन शरणार्थी बन सकते हैं। जंगलों की कटाई के परिणाम वर्षावन की सीमाओं से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। यह प्रभाव न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जा सकता है। यह हमें बताता है कि हम सभी इस ग्रह के हिस्से हैं और हमें मिलकर इसके संरक्षण के लिए काम करना होगा। अमेजन पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये प्रक्रिया न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हम इस प्रक्रिया को बाधित करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। इसका विनाश न केवल ग्रह को एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक से वंचित करता है बल्कि बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में छोड़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन तेज होता है। यह स्थिति हमें बताती है कि हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अगर हम अभी नहीं चेते तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तबाही के बावजूद अमेजन अब भी एक अद्भुत जगह है। यह अमेजन नदी का घर है जो वर्षावन की जीवन रेखा है और दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसका पानी जो एंडीज पहाड़ों से निकलता है 4000 मील से ज्यादा बहता है, जो महाद्वीप के केंद्र को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अमेजन बेसिन में दुनिया का 20% मीठा पानी है जो मनुष्यों और वन्यजीवों दोनों के लिए एक अनमोल संसाधन है। यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो दुनिया की ज्ञात प्रजातियों के अनुमानित 10% का घर है। प्रतिष्ठित जगुआर से लेकर छोटे झरीले डार्ट मेंढक तक, विशाल कपोक पेड़ से लेकर नाजुक ऑर्किड तक जो इसकी शाखाओं से चिपके रहते हैं, अमेजन जीवन का खजाना है। अमेजन के आदिवासी लोग सदियों से वर्षावन के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं। उनका जीवन इसकी लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जंगल के औषधीय पौधों और टिकाऊ प्रथाओं के बारे में उनका ज्ञान बाकी दुनिया के लिए अमूल्य सबक रखता है। अमेजन का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज हम जो चुनाव करते हैं वह इसके भाग्य का और साथ ही ग्रह के भाग्य का फैसला करेगा। यह केवल एक जंगल नहीं है, यह एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है जो अनगिनत प्रजातियों का घर है और हमारे ग्रह के जलवायु संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या हम विनाश के ज्वार को उलट सकते हैं और इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को उसके पूर्व गौरव को बहाल कर सकते हैं? यह एक कठिन कार्य है लेकिन असंभव नहीं। पुनर्वनीकरण प्रयासों के माध्यम से हम इस भूमि को फिर से हरा भरा बना सकते हैं और इसके साथ ही हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। या हम पृथ्वी के फेफड़ों को मुरझाते और मरते हुए देखेंगे? इसका जवाब हमारे हाथ में है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो यह भूमि बंजर हो जाएगी और इसके साथ ही हमारी आशाएं और सपने भी मुरझा जाएंगे। हमें निगमों और सरकारों से टिकाऊ प्रथाओं की मांग करनी चाहिए। यह केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, यह एक सामूहिक प्रयास है। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे नेता और उद्योग जिम्मेदारी से कार्य करें। हमें अपनी पैतृक भूमि की रक्षा के लिए स्वदेशी समुदायों के अधिकारों का समर्थन करना चाहिए। ये समुदाय सदियों से इस भूमि के संरक्षक रहे हैं और उनके ज्ञान और परंपराओं का सम्मान करना और उनसे सीखना आवश्यक है। हमें खुद को और आने वाली पीढ़ियों को अमेजन के महत्व और पृथ्वी पर सभी जीवन की परस्पर जुड़ाव के बारे में शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम जागरूकता फैला सकते हैं और एक स्थायी भविष्य की नींव रख सकते हैं। अमेजन केवल एक वर्षावन से कहीं अधिक है। यह आशा का प्रतीक है। यह याद दिलाता है कि प्रकृति की उपचार करने की शक्ति उतनी ही महान है जितनी उसकी नष्ट करने की शक्ति। यह हमें दिखाता है कि अगर हम सही कदम उठाएं तो प्रकृति खुद को पुनर्जीवित कर सकती है।
यह कार्रवाई का आह्वान है, स्थिरता और जिम्मेदारी का रास्ता चुनने की चुनौती है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ऊर्जा की बचत करना और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना। हमें इस आह्वान का उत्तर देना चाहिए, न केवल अमेजन के लिए, बल्कि हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों के लिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जिसमें हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी इस सुंदरता और समृद्धि का आनंद ले सकें।